सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ए डेड ब्रांच एंड इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बट इन कंपेयर टू हम मैकेनिकल में देखें तो ग्रोथ बहुत लीनियर है, स्लो है। तो अब इसके बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री में काफ़ी दिन हो गए एंड एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर एंड स्टील ग्लास इंडस्ट्रीज में काम करते हुए एंड एज ए मैनेजर भी अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको रियल चीज़ बता सकता हूँ। एंड इवन डेटा साइंस का मैंने 1.5 ईयर का कोर्स किया हुआ है। आई ट्राइड टू चेंज द फील्ड आल्सो, सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये बात सही है कि ग्रोथ स्लो है एज कम्पेयर टू आईटी। जो ग्रोथ आईटी में होता है वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरी बात कि क्या ये डेड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक लाइफ है इस अर्थ पे, जब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। कैसे? आपको कुछ भी चीज़ मूव करनी है, ठीक है, फिजिकल जो मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स की करनी पड़ेगी। मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं कास्टिंग मशीनिंग होती है, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री। ये नहीं कह रहे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही ओनली मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, इर्रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चर हो रही है, बस मैन्युफैक्चर हो रही है, एरोप्लेन मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल से सिंपल ऑब्जेक्ट से लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मशीन, अगर हम माने रॉकेट्स होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप होती है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होती है, कहीं ना कहीं असेंबल होती है, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और कुछ सर्टेन जो रहता है, सर्टेन लिमिट रहती है जहाँ तक हम अपना पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेट नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए, हाँ, मशीन्स एडवांस लेवल की आ गई हैं, इंडस्ट्री 4.0 है, बट फिर भी ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है डिसीजन लेने के लिए, मेटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए, उसकी डिज़ाइन करने के लिए, उसको डे टू डे प्रोडक्शन के लिए, अनटिल अनलेस कि कंप्लीट रोबोट्स आ जाए। जो भी आपके जैसे कुकिंग या छोटा मोटा काम है ना, ये तो फिर भी आसान है करना, डेली हाउस होल्ड चोर्स है ये। बट जैसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने, कोई मशीन फेलियर है, वहाँ जाकर खुद रोबोट सोल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, रोबोट ही मेटल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, रोबोट ही आपके जो है सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ऐसा हो जाए तब तो फिर डेड है। और अगर ऐसा हो जाएगा उस दिन तो फिर ह्यूमैनिटी भी मुझे नहीं लगता कि बचेगी, क्योंकि कंप्लीटली फिर कैप्चर्ड बाय मशीन्स हो जाएगा। तो ब्रांच डेड नहीं है और ना कभी डेड होगी। बस बात इतनी सी है कि होता क्या है कि जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो सर्विस या आईटी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए एंड कुछ पीपल चाहिए, और मोस्टली पीपल ही प्रोड्यूस करके देते हैं रिजल्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में जो पीपल्स होते हैं वो मेनली होते हैं जो उनके रिजल्ट्स लेके आते हैं। जैसे कि आप गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनमें हाँ इनका डेटा स्टोरेज का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अलग चीज़ है, बट सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशन है, उन चीज़ों में मोस्टली ह्यूमन है जो काम कर रहा है और जिससे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, फ्यू पीपल्स होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि सॉरी बहुत बड़ा जो ऐप है उसको भी फ्यू पीपल्स द्वारा बना दिया जाता है। बट एक सर्टेन बिग प्लांट है, लेट्स से पावर प्लांट है या ऑयल प्लांट है या स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें ओनली लोग कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मशीनरी चाहिए, मशीनरीज के साथ में आपको
एक इंजीनियर नहीं चला सकता, ठीक है, बहुत लोग चाहिए। उनके साथ में आपको ITI होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, बहुत लोग चाहिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए। तो इसलिए जो प्रॉफिट शेयर होता है वो वैसे भी मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट रहती है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मशीन्स टू एवरीथिंग देयर इज ए कॉस्ट, सो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है, इस वजह से ग्रोथ स्लो रहती है, ठीक है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल इस वजह से नहीं रहती। बट कंपनी अगर आप देखेंगे, बड़ी से बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए आप, मैकेनिकल या उससे रिलेटेड, जैसे कोई भी कंपनी, महिंद्रा है, टाटा है, बिरला है, या आपकी जिंदल ग्रुप की कोई सी भी कंपनी देख लो, रिलायंस है, इन सब में प्रॉफिट, ये कंपनियां लॉस में नहीं है, ये प्रॉफिट बना रही है कंपनियां, ठीक है, बट ये क्या प्रॉफिट बांटती कम है, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है मोस्टली रॉ मटेरियल और मशीनरीज में चला जाता है, और एक सर्टेन लैंड भी एक्वायर करनी है, सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसमें फिर आपको मशीनरी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो फास्ट ग्रो करना है, स्टेबल जॉब पसंद नहीं है, बट उस फास्ट ग्रोथ के साथ में मैं जो कंटिन्यूस लर्निंग भी कर सकता हूँ, एंड कभी अगर बाई चांस फायर हुआ, जैसे अभी AI का ज़माना है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कंपनियां क्या है अपनी मैन पावर रिड्यूस कर रही है, क्योंकि मोस्टली बेसिक लेवल कोडिंग जो है ऑटोमेटिकली AI के थ्रू हो रहा है, एंड बेसिक लेवल डेटा एनालिसिस भी आपका माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से हो जाता है। इवन मैंने खुद ने डेटा साइंस का कोर्स किया, जिसमें सीक्वल, पाइथन, मशीन लर्निंग के जो मॉड्यूल्स हैं, सॉरी मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, आपका लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, बूस्टिंग, टैगिंग, ये सारे मैंने पढ़े हैं, डीप लर्निंग के CNN, RNN, ANN। बट क्या है कि मोस्टली जो काम है बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो आपको अच्छी कॉलेज से एंड काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बेसिक लेवल के लिए आपके पास ऑलरेडी AI है, ठीक है। तो आदमी इंटरमीडिएट उसमें फंस जाता है जब जॉब स्विच करने की सोचता है, तो उस कंडीशन में जो आपका करंट पैकेज है वो भी मैच नहीं हो पाता, आपको पहले लोअर पे जाके फिर मेहनत करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और फिर दूसरा, इतनी सारी ये जो न्यूज़ चल रही है ले ऑफ्स की, रिस्क, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको लेकर डरना है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो वहाँ डबल डाउन कीजिए, मैकेनिकल में ही एंड ग्रो कीजिए। अब ग्रोथ का मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको हर 3 साल में एक डिपार्टमेंट चेंज या कुछ आपके डेजिग्नेशन चेंज या पैसे वाइज कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप सर्टेनली चेंज कीजिए, बट आपको एटलीस्ट लर्निंग मिल रही है, या कुछ पोजीशन चेंज हुआ है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कुछ चेंज हुआ है, तो आप रह सकते हैं, बिकॉज आपने 3 साल मेहनत करी है, तो थोड़ी विजिबिलिटी आएगी, उसके बाद में आपको कुछ ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज डेड, बिकॉज मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, उसमें लोग बताते हैं कि ये तो भाई बहुत सदियों पुरानी ब्रांच है, बट आप खुद सोचो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो GDP में परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, थोड़ा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आ रहे हैं, तो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है। आप सोलर सेक्टर में देख लीजिए, सोलर ग्लास के लिए सोलर सेक्टर में इतनी ज़्यादा डिमांड है। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि एंट्री बैरियर उसमें ज़्यादा है IT में, क्योंकि मोस्टली अदर ब्रांचेस के जो इंजीनियर्स हैं या अदर स्ट्रीम्स के हैं वो भी 6 मंथ्स का कोर्स करके घुस जा रहे हैं, एंट्री बैरियर इसमें कम है, एंड इवन आप जॉब स्विच करोगे तो भी इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक स्किल का बंदा चाहिए, जैसे अगर स्टील का तो स्टील का चाहिए, ग्लास का तो ग्लास का बंदा चाहिए, तो क्या होगा कि फ्यू पीपल्स ओनली जाएंगे, एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद ने, जब मैं डेटा साइंस का प्रिपेयर करके उसके बेस पे मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था एज ए फ्रेशर, क्योंकि उसका मेरे को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, तो इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है उसमें, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है कि 100 टाइम्स रिज्यूम आप भेजोगे लिंक्डइन पे, Naukri.com पे, तब जाके आपको कुछ वो आते हैं, उसमें भी सैलरी कम ऑफर करते हैं, ठीक है। बट इसमें ऐसा है कि मैंने जैसे ये अपना जो करंट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं सर्च कर रहा, मेरे पास 3 4 5 जॉब ऑफर्स आ गए थे, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक हो गए थे,
इवन इजी था इसमें, क्योंकि एक तो फील्ड के बारे में नॉलेज थी, दूसरा मैंने इसी से रिलेटेड बीटेक करी है, पढ़ाई करी है, तो ज़्यादा वो है, और एक्सपीरियंस भी इसी चीज़ का है। तो मेरा कहना ये है कि अगर सही चल रहा है तो 100% देखो, इसमें जो सिक्योरिटी भी है, बट स्लो ग्रोथ अगेन ये कहूँगा, आप इसी में डबल डाउन कीजिए। एंड अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, स्टेगनेंट हो गया है और नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप यू कैन थिंक ऑफ स्विच। ओके, थैंक यू, बाय बाय।